नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब आप कमज़ोर होते हैं तो कमज़ोर होते ही न सिर्फ बाहरी चुनौती आपको मिलती है बल्कि घर में भी आप पे उंगली उठने लगती है, ज़्यादा अधिकारों की मांग होने लगती है। महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के लिए शिवसेना ने अभी से परेशानी खड़ी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2014 के मुकाबले 2019 में उनकी सीटें बीजेपी की घट रही है। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो एक बात ये आ रही थी कि क्या कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के पीठ पे हाथ रख देगी, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का पासा फेंक देगी। और दूसरी बात ये आ रही है कि जो संजय राउत है शिवसेना के नेता, उन्होंने 2.5 साल सीएम का फार्मूला रख दिया है और ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा दिया था और बीजेपी ने साफ साफ कह दिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब सीटें घटेंगी तो शिवसेना भी बार्गेनिंग करेगी। तो क्या 2.5 साल वाले पे हमारे सहयोगी बताएंगे अंकुल, 2.5 साल वाले फार्मूले पे बीजेपी विचार कर सकती है? क्या हो सकता है? यदि नहीं करेंगे तो फिर उधर से कांग्रेस और एनसीपी तैयार है। जरूर सर, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लगता है शिवसेना की हाथ कमान कुछ नहीं, मान लीजिए कि आदित्य ठाकरे ने ली अपने हाथ में, इस तरीके से वो चुनाव में आए हैं, राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, तो मुझे लगता है वो जरूर कहेंगे कि मुझे सीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहिए और उनकी पहले से ही मांग है। और यही मौका है कांग्रेस और एनसीपी के पास, वो भी 2.5 साल के लिए सरकार बना सकती है फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए, आदित्य ठाकरे यानी ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी पहली बार चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से उसके पीछे मकसद ये है कि आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए। बीजेपी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी, बीजेपी इस बात को शायद नहीं मानती, लेकिन जब सीटें घट रही है उसकी, महाराष्ट्र में पहले के मुकाबले कम हो रही है, शिवसेना बार्गेनिंग की स्थिति में है, तो ये फार्मूला पेश करने पर बीजेपी विचार करने को मजबूर भी हो सकती है, क्योंकि उसके सामने भी चुनौती है कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और एनसीपी जो है काम बिगाड़ दे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो राजनीति है, राजनीति जो है करवट लेती रहती है, रंग बदलती रहती है, घंटों घंटों में बदलती है कि अभी आगे क्या फाइनल रिजल्ट आता है और राजनीति वहाँ की महाराष्ट्र की कौन सी करवट लेती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।